भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। वो विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। उसकी जो उम्र है वो बीती जा रही है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा लड़का है या आपकी लड़की है जिसकी उम्र जो है वो बीती जा रही है, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या कारण है कि उसका विवाह न होने का। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपके घर का जो भी आपका लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह मात्र 1 महीने के अंदर पक्का होगा ही होगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति से उम्र गुजरी जा रही है, ठीक है ना, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 35, 40, 45, मतलब ऐसे करके बहुत उम्र गुजरी जा रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हो क्या रहा, तो आज का ये उपाय ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे गुरुदेव की कथा होती है, आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। और लाखों की भीड़ भी आती है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? पिछले साल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का विवाह केवल और केवल यही उपाय करने से हो गया, ठीक। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और पत्र के द्वारा गुरुदेव की कथा में लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाए, तो जब गुरुदेव की कथा में लोग मनोकामना पहुँचाए, गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा, ठीक ना, क्या है, गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे माता पिता और बहुत सारे बच्चों का यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि हमारा जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन हमारा विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि जो हमारा विवाह है वो हो जाए। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय। जब फिर क्या किया, जैसे मतलब लोगों का प्रश्न था, तब गुरुदेव ने उपाय बताया कि ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी विवाह है वो संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। तब गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जा जाके अपने घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं इनका विवाह भी पक्का हो गया, आपका धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये 11 लाल फूल का उपाय है। इसको लड़का या लड़की जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, दो में से कोई भी ये उपाय कर सकता है, ठीक। अब करना क्या है, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल कोई से भी चले जाएगा, मतलब गुड़हल का अगर आप ले रहे हैं तो गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब का ले लीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं फूल वो एक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने 5 फूल गुलाब के ले लिए, 10 फूल आपने गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा करके आपको नहीं लेना है। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब का लीजिए, गुड़हल का ले रहे हैं गुड़हल का लीजिए, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर पहुंच के हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता सुख सुंदरी पे अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए, जो भी शिव मंदिर आप जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं साइड, मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसको मांग के माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको 11 के 11 लाल फूल चुपचाप अर्पित कर देना है, बिना किसी कुछ बोले, बस अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने जो इतना ही उपाय कर लिया तो आपका जो विवाह है वो बहुत ही जल्द से जल्द पूरी होने की चांसेस हैं। और माता सुख सुंदरी आपसे अगर प्रसन्न हो गई तो 100% है कि जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है ये भी बच्चे बच्चियों को ही करना है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है
इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? केवल और केवल आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, अब लाल चंदन आपने ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल चंदन ले रहे हैं, लाल चंदन लेने के बाद आपको ये लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब ये भी माता शोक सुंदरी का ही उपाय है, इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, माता शोक सुंदरी की जगह पे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, एक उंगली से, केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको एक उंगली से माता शोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी, मतलब 3 बार आपको टीका लगा देना है, केवल और केवल अपनी एक उंगली से। ठीक, 3 बार आपने टीका लगा दिया। अब 3 बार टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना जो भी है वो मांग लीजिएगा। जैसा भी विवाह आपको करना है, जैसा भी आपको लड़का चाहिए, आपको मांग लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 मिनट खड़े रहिए और वही उंगली जिसे आपने लगाया है वही उंगली आप फिर से टच कीजिए। और टच करने के बाद आपको वही उंगली, हाथ नहीं धोना है, चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी उंगली से आपकी जो भी दीवार होगी, क्या होगी, जो भी दीवार होगी, आपको जिधर मतलब आप सोते होंगे जिस कमरे में, आपको अपनी दीवार पे वो 3 बार टीका फिर से लगा देना है, जो कि आपने माता शोक सुंदरी के यहाँ से लगा के लाया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय के जरिए चंदन से स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका विवाह केवल विवाह नहीं होता, मंगल विवाह होता है। जैसा आपने सोचा नहीं होगा, उससे भी उत्तम आपका उपाय है और आप विवाह होगा ही होगा। ये थे हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए, जो लड़का या लड़की उपाय नहीं कर सकते, केवल माता पिता परेशान है, लड़का लड़की सोचते हैं कि उपाय से कुछ नहीं होता, तो माता पिता आप कैसे अपने बच्चों का विवाह करा सकते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, नहीं चाहिए, केवल और केवल 1 लोटा चाहिए। 1 लोटे के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 सिक्का चाहिए और सुपारी चाहिए। ठीक, और क्या करना है, बस आपको क्या करना है, चने की दाल भी ले लेना है थोड़ा सा। 1 लोटा चने की दाल, 1 सिक्का और 1 सुपारी। ठीक, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, 1 लाल कपड़ा बांध देना है, जैसे पोटली बनाते हैं ना, बस। एक जो लोटा है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, मतलब जो तांबे का लोटा होना चाहिए। उसके साथ साथ चने की दाल, उसके साथ साथ 1 सिक्का। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई सा भी। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको 1 सुपारी की जो गांठ आती है वो ले लेना है। अब इसको क्या करना है, रात को आपको क्या करना है, अर्पित करना है भगवान, किसको, भगवान राम को कर दीजिए, भगवान भोलेनाथ को कर दीजिए, अपने घर में कर दीजिए और कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपने आप घर में कर दीजिए, मनोकामना मांग के। ऊपर से लाल कपड़ा आपको बांध देना है, नारी को जो लोटा है वो खुला नहीं होना चाहिए। ठीक, बांध दिया, अपनी जो कोई भी मनोकामना है वो मांग लेना है। ठीक, अगले दिन, मतलब जैसे आप रविवार को कर रहे हैं ना, तो अगले दिन सोमवार को मतलब आपको दान करवाना। तो ये उपाय जो आपको रखने वाला है रात को, ये रविवार को करिएगा। अगले दिन जब सोमवार आएगा तो आपको किसी ब्राह्मण को, कोई भी पंडित हो, कोई भी ब्राह्मण हो, आपको अपने बच्चे के द्वारा, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, अपने बच्चे के द्वारा उसको क्या करवा दीजिए, दान करवा दीजिए। बस उसको, पंडित को आपको क्या करवा देना है, ब्राह्मण को आपको चुपचाप बस दान करवा देना है, मनोकामना मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना, केवल केवल इतना ही समय लगेगा। आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, विवाह से लेके सारी की सारी पूरी होगी ही होगी।